नमस्कार बच्चों, और संस्कृत पढ़ें चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ है। इसमें भी अव्यय का प्रयोग है। देखिए इसमें है त, एत, ते, एते, ते, एते। सर्वनाम शब्द हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों में इनका कैसे कैसे उपयोग होता है। और धातु रूप प्रथम पुरुष में है, ये सब द्वितीय वचन में है। द्विवचन ये सब जो रूप हैं द्वितीय वचन में है। इनको रूप और इनके रूप को हम ऐसे समझेंगे। देखिए हमने यहाँ पर नोट किया है। एतत् शब्द से यह होता है, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा। इसमें कहा हमने पढ़ा ऐसा, पुल्लिंग में ऐसा था, स्त्रीलिंग में ऐसा और नपुंसकलिंग में एतत्। हमने यही पढ़ा पिछले चैप्टर में। इसमें हम पढ़ेंगे एतव। यह के लिए इसका दूसरा वचन जो है, एक वचन में एक लोग के लिए प्रयोग होता है, दो वचन दो लोगों का प्रयोग होता है। तो एतव, देखिए यहाँ पे एतव है। फिर स्त्रीलिंग में एते, एते हैं। और नपुंसकलिंग में भी इसका रूप चलता है द्विवचन में, एतत् के बाद एते, एते। और जो वह के लिए शब्द है तद, तद मीन्स वह होता है। तो हमने इसमें पढ़ा था सह, सा और तत्। पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, इन सब का प्रयोग पढ़ा था। अब द्विवचन में हमारा आ जाएगा त, ते और ता। त पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग के लिए और ते नपुंसकलिंग के। यहाँ पे देखिए त, ते और ते। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए हमारा था ऐसा, ऐसा, फिर सह, सा, तत्, एतत्। वही चीज़ है यहाँ पे। ऐसा यह लड़कों के लिए, ऐसा लड़कियों के लिए और एतत् नपुंसकलिंग के लिए। सह, सा और तत् उसी का हम फर्स्ट प्रथम पुरुष था। हम फिर सॉरी एक वचन था, हम फिर द्विवचन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। एतव बालव स्तः। एतव, ऐसा मीन्स यह था। एतव मीन्स दो बालक के लिए है। तो ये दो बालक हैं। बालव, बालह एक बालक है, बालव दो बालक है। ये दोनों बालक हैं। बालव नमतः, बालक क्या करें, बालव नमतः, बालव नमतः नमस्कार करते हैं। बालक दोनों बालक नमस्कार करते हैं। एतव नमतः, ये दोनों नमस्कार करते हैं। एतः कौ स्तः, एतः ये दोनों कौ, इसका भी रूप चलता है। कह के बाद एक, कह एक के लिए और दो लोगों के लिए क्वेश्चन पूछना है तो कौ का इस्तेमाल हो जाता है। कौ, एतव कौ स्तः। स्तः का भी देखिए रूप चलता है अस्ति, स्तः, संति। अस्ति एक लोग हैं तो अस्ति रहेगा, और दो लोगों के लिए स्तः। तो इसलिए यहाँ पे स्तः है। दो लोगों के, दो घोड़े हैं तो दोनों के लिए अव्यय शब्द का भी द्विवचन का प्रयोग है, और इसका भी, और हमारी जो क्रिया है इसका भी। एतव कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। एतव अश्वः स्तः, ये दोनों घोड़े हैं। ये दोनों घोड़े हैं। अश्व का भी, अश्व दूसरा वचन है भी। ये दोनों घोड़े हैं। एतव धावतः, ये दोनों दौड़ रहे हैं। धावती एक के लिए, धावतः, धावतः दोनों के लिए धावतः क्रिया भी चलती है। तो ये दोनों दौड़ रहे हैं। एतव कौ, ये दोनों कौन हैं। एतव गायकौ, ये दोनों गायक हैं। एतव गायतः, ये दोनों क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। तव छात्र, वे दोनों छात्र। इसमें यह ये दोनों थे, इसमें वे दोनों छात्र हैं। तव किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं। तव पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। तव कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं।
तो गजौ स्तः वे दोनों हाथी हैं। तो किम कुर्तः वे दोनों क्या कर रहे हैं। वे दोनों गच्छतः गच्छता मतलब जाना, वे दोनों जाते हैं। गच्छति गच्छतः तो के अनुसार इसकी क्रिया भी हो गई है। वर्ब जो है सब्जेक्ट अनुसार वर्ब चेंज होती रहती है संस्कृत में, तो देखिए चेंज हो गई है। तो कौ स्तः वे दोनों कौन हैं। तो चित्रकारो स्तः वे दोनों चित्रकार हैं। तो किम कुर्तः वे दोनों तो है, तो का मतलब है वे दोनों क्या करते हैं। कुर्तः मतलब करते हैं। तो रचयतः वो बनाते हैं, वे दोनों बनाते हैं, रचते हैं। क्या रचते हैं, चित्र को बना रहे हैं, उसी को कहा जा रहा है वे दोनों रचते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं स्त्रीलिंग का। देखिए यहाँ पे प्रयोग है, स्त्रीलिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग अव्यय और उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग रहेगा। के गच्छतः कौन जाता है, गच्छता जाता है। छात्रे गच्छतः छात्राएं जा रही हैं। इसका भी देखिए रूप चलता है छात्रा छात्रे छात्रा। छात्र मतलब दो छात्राएं जाती हैं। ते गच्छतः वे दोनों जाती हैं। के धावतः कौन दोनों दौड़ रही हैं। राधा सुधा च धावतः राधा और च जो होता है अंतिम में लगा रहता है दो सब्जेक्ट के, तो इसको बीच में कर दिया जाता है। राधा और सुधा दौड़ती हैं। दो लोग हैं तो देखिए धावती से धावता हो गया, धावता मतलब दौड़ना। ते धावता वे दोनों दौड़ती हैं। के खेलता कौन खेलता है, क्या कौन दोनों खेलती हैं। बालिके खेलता दो बालिकाएं खेलती हैं। ते खेलता है वे दोनों खेलती हैं। ते के स्तः वे कौन हैं। ते उपचारिके स्तया उपचारिक यानी नर्स है, वे दोनों नर्स हैं। एते उपचारतम यच्छता ये क्या कर रही हैं, उपचार कर रही हैं, उपचार दे रही हैं या कर रही हैं। ते महिले स्तः ये दोनों महिलाएं हैं, औरतें हैं। ते किम कुर्ता है वे दोनों क्या करती हैं। एते गायिका ये दोनों गाती हैं। ते किम कुर्ता वे दोनों क्या करती हैं। एते नृत्यतः ये दोनों नाचती हैं। सीता गीता च नृत्य गीता और चमिन सौर होता है और सीता नाचती हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर आते हैं नीचे हम लोग। एते के ये दोनों कौन हैं। एते मित्रे ये दोनों मित्र हैं। मित्रे वदता मित्र बात करते हैं। एते वदता ये दोनों बात करती हैं, करते हैं। एते के ये क्या है। एते पत्र ये वे पत्ते हैं। पत्र मतलब पत्ता, पत्र लेट नहीं पत्ता। पत्रे पत्ता पत्ता मतलब होता है गिरता। पत्ते दो पत्ते गिरते हैं। एते गिरता है ये दोनों गिरते हैं। एते के ये क्या है। यहाँ पर देखिए आप लोग एते शब्द नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग हुआ है एते। यहाँ पर देखिए एते का अर्थ है यह, ते का अर्थ है वह। तो वे दोनों या फिर इसका ये दोनों है। तो इन्हीं सब का प्रयोग यहाँ पर हुआ है हमारे नपुंसक लिंग में। यहाँ पर देखिए एते ये दोनों क्या हैं। एते चक्र है ये दोनों चक्र हैं। चक्र चलता चक्र क्या कर रहे हैं, चक्र चलते हैं। ते चलता है देखिए एते ये दोनों, ते मतलब वे दोनों चलते हैं। ये दोनों और ये है वे दोनों। एते के ये क्या है। एते फले ये दोनों फल हैं। फले स्तः दोनों फल हैं। वे ते स्तः वे दोनों हैं। वे दोनों यानी ये दोनों फल के लिए बताया गया। ते स्तः वे दोनों हैं। एते के एते
ये दोनों क्या है, एते पुष्पे, ये दोनों फूल हैं। पुष्पे विकसतः, विकसतः मतलब खिलना, फूल खिलते हैं। ते विकसतः, वे दोनों खिलते हैं, यानी वे दोनों फूल खिलते हैं। धन्यवाद।